हे एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेठ आनंदराम जयपुरिया कॉलेज के बारे में। और फाइनली इनके तरफ से भी नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड। ठीक है, आपको बता दें कि जयपुरिया कॉलेज में आपका जो शिफ्ट चलता है मॉर्निंग, डे और इवनिंग, 3 शिफ्ट में आपका क्लासेस चलती है और तीनों शिफ्ट का अलग अलग नोटिफिकेशन को जारी किया गया। तो आइए हम लोग तीनों शिफ्ट का वन बाय वन जान लेंगे और इसमें कब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और कौन से कोर्सेज का कब होने वाला है, कौन से रूम में आपको जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है तो जयपुरिया कॉलेज का ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा। वहीं पे एडमिशन वाला जो सेक्शन दिख रहा होगा 2024-25, वहीं पे क्लिक कीजिएगा तो नोटिस में आपको जो शेड्यूल वाइज है वो आपको शेड्यूल दिख जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे आपको बात कर लेते हैं और यहाँ से भी आप यहाँ से देख सकते हो और जो भी आपका रहेगा कोर्सेज वाइज उसी हिसाब से जो भी स्लॉट दिया गया टाइम और डेट का जो भी स्लॉट दिया गया उसी में आप जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। और जाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप चले जाइएगा। तो ये मॉर्निंग का, अभी हम लोग मॉर्निंग का देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डे और इवनिंग का देखेंगे। तो देख सकते हो इन्होंने शेड्यूल दे रखा है कि 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च जो अकाउंटेंसी का है, उन्होंने बोल रखा है 31 जुलाई और 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, 31 अगस्त को आपको रूम नंबर 1 में जाइएगा। रूम नंबर 1, 2, 3 इन्होंने मेंशन कर रखा है। वैसे आप वहाँ पे जाके आपका जो भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी मॉर्निंग में लिए होंगे, तो ऑल कैंडिडेट है तो तीनों दिन में कभी भी आप जाके अपना करवा लीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने कोई सीरियल नंबर नहीं दिया है। तो 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, आप रूम नंबर 1, 2, 3 में जाकर कोई भी रूम नंबर में अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग ये जान लीजिए कि मॉर्निंग सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और बंगाली ऑनर्स जो है 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन 8 बजे से 10 बजे ही जाना है रूम नंबर 6 में, जितने भी कैंडिडेट है सभी। ठीक है, फिर बीए एडुकेशन ऑनर्स वाले भी वही सेम डेट रहेगा, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 8 बजे से 10 बजे रूम नंबर 6 में पूरे कैंडिडेट। 4 ईयर बीए ऑनर्स विथ रिसर्च जो फिलोसफी वाला है 31 जुलाई और 1 अगस्त और 2 अगस्त के दिन 8 बजे से 10 बजे रूम नंबर 6 में जाना है, जितने भी कैंडिडेट है। ठीक है, सबका डेट सेम है, बाकी रूम नंबर अलग है और पूरे कैंडिडेट जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन बीएससी वाले जो हैं, बीएससी साइकोलॉजी 3 ईयर्स वाला जो भी बीए लिए आएंगे, तो सबका वही डेट है 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त का है, 8 बजे से 10 बजे। और रूम अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रूम रहेगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो भी अपने अनुसार है तो ये आप देखते चलो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ आप देखते चलो। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाना है, ये ध्यान रखिए कि तीनों शिफ्ट का सेम डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। मतलब जो भी शिफ्ट में आपका एडमिशन हुआ है तो वही आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो एक का मॉर्निंग में ही जो दिया गया वो बता देता हूँ, बाकी जो आपका डे और इवनिंग का है सेम है, तो आप समझ लीजिएगा उसी हिसाब से। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट आपको मॉर्निंग, डे, इवनिंग जो भी है उसमें लेके जाना है। तो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो भी आपने सेंट्रलाइज एडमिशन के थ्रू जो प्रिंट एप्लीकेशन सबमिट किया था तो उसका डाउनलोड कर लीजिए लॉगिन करके। आपको पेमेंट डिटेल, आपको जो भी आपने पेमेंट किया होगा सेंट्रलाइज पोर्टल पे उसका पेमेंट का रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 कॉपी आपको निकाल लेना है जीरोक्स और 1 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का। तो सबका निकाल लीजिएगा, एक एक एक्स्ट्रा भी जितना बोला जा रहा है उससे एक्स्ट्रा एक एक निकाल लीजिएगा। ठीक है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट, जो प्रोविजनल एडमिशन सर्टिफिकेट 30 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। आज 27 जुलाई है, तो 30 जुलाई को आपको रिलीज़ किया जाएगा। तो 2 कॉपी आपको निकलवा लेना है जीरोक्स। ठीक है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ कैंडिडेट, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए उनको। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा।
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th का आप एडमिट कार्ड दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड अपना दे दीजिएगा, मार्कशीट क्लास 10th और 12th का चाहिए, प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर अप्लाई किए हो, अगर रिजर्वेशन से तो नहीं किए हो तो नहीं देना है। प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट, वही अप्लाई किए होंगे EWS से तो वही देंगे। प्रूफ ऑफ PWD सर्टिफिकेट, जो PWD से अप्लाई किए होंगे उनको देना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जो 12th क्लास किए होंगे ना, तो आपके मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन आपको मिलता है। अब क्या है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कुछ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए जो डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है ना उसका जीरोक्स निकाल के उस पर नीचे अपना नाम लिख लीजिएगा, लिख दीजिएगा नीचे सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी आपका सेल्फ अटेस्टेड, नाम भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। अब पहला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वही क्लास 10th का एडमिट कार्ड को आप जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड का जीरोक्स निकाल के कर लेना। यहाँ पर लिखा नहीं है कितना कॉपी, तो दो कॉपी आप निकाल कर रख लेना। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड 12th रख लीजिएगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके। प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड। प्रूफ ऑफ EWS सर्टिफिकेट, जो अप्लाई किए होंगे उनको चाहिए। प्रूफ ऑफ PWD सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जहाँ पे इफ़ अप्लीकेबल है, जो लोग अप्लाई किए होंगे ना वही सिर्फ देंगे। अब क्लासेस आपका जो होगा 7 अगस्त से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 23 तारीख का मतलब नोटिफिकेशन को अप्रूवल किया गया है, ठीक है, और 24 को ये रिलीज़ किया गया ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कब जाना है। तो अगर आप शेड्यूल को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ले लो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डे वाले बात कर लेते हैं। तो डे शिफ्ट का हम लोग देख लेते हैं, ये भी नोटिफिकेशन वैसे ही आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब देख लो 4 ईयर BCom ऑनर्स ऑनर्स विथ रिसर्च जो अकाउंटेंसी वाला है, सबका टाइमिंग सेम है, रूम नंबर अपने हिसाब से देख लीजिए। और सारे कैंडिडेट मतलब 3 डेट दिया गया है, ठीक है, सबका 3 डेट दिया गया है, यानी 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त आपका दिया गया है। तो इस बीच में आप तीनों दिन में कभी भी आप जाकर करवा लीजिएगा। रूम नंबर भी आपको दिया गया, किसी भी रूम नंबर में करवा लीजिएगा, टाइमिंग भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से करा लीजिएगा। जैसे आपका BCom वाले का है 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त को आपको जाना पड़ेगा 12 बजे से 2 बजे। जितने भी कैंडिडेट है सब 1 और 2 नंबर रूम में जो भी कैंडिडेट रहेंगे करवा लेंगे। फिर उसके बाद बंगाली वाले जो हैं इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री ऑनर्स, ये देख लीजिए सबका सेम ही डेट है 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 12 बजे से 2 बजे ये टाइमिंग है आपका। उसके बाद आपका जो रूम नंबर है, यहाँ पर रूम नंबर अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट हैं। और उसके बाद हम लोग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ये जितने भी हैं सबका एक ही डेट में जाना पड़ेगा। बस आपकी टाइमिंग अलग है मॉर्निंग वाला से, ठीक है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में आप चले जाना, ठीक है। आपका मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएगा। बाकी आप रूम नंबर देख लेना, रूम नंबर वैसे वहाँ पे भी जाओगे ना आप कॉलेज में, तो वहाँ पे भी वो नोटिस डाले रहेंगे, तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी वैसे दिया गया, तो अपने अपने कोर्सेज़ के सामने देख लो कौन सा रूम नंबर है, और कहीं नोट डाउन कर लो, आप चले जाना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। देख लीजिए डॉक्यूमेंट भी सेम ही है जो मैंने बताया, ठीक है, सबका सेम ही है मॉर्निंग और डे वालों का। और 7 अगस्त से आपका भी क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग इवनिंग वालों का बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो इवनिंग का मेरे पास भी है। तो ऐसा ही आपको मतलब जाकर ऑफिशियल साइट पे आप एडमिशन 2024-25 दिखा होगा ना, तो वहीं पे आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे नोटिस में ही आपको शिफ्ट वाइज दिख जाएगा नोटिस, ठीक है। वैसा ही आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से भी आप देख लो, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी यहाँ से भी जैसे मैं बता रहा हूँ आप देख लो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर जो भी शिफ्ट पे है, जो भी आपका हुआ है। तो इवनिंग बॉयज़ रहता है ये तो पता ही है, और डे कोएड रहता है ये तो सबको भी पता होगा। 4 ईयर BCom ऑनर्स ऑनर्स विथ रिसर्च अकाउंटेंसी वालों का क्या है कि 3 डेट इनको भी दिया गया है। तो सबका 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त के बीच में सबका मतलब मॉर्निंग, डे, इवनिंग सबका हो जा रहा है। बस टाइमिंग का फ़र्क है, क्योंकि जिस शिफ्ट में कॉलेज चलता है ना उसी शिफ्ट में ये लोग वेरिफिकेशन भी ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो लोग ले रहे हैं। बाकी आपको इवनिंग वालों के लिए वही शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपको जाना होगा। 2 घंटे के अंदर में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 3 डेट दिया गया है, रूम नंबर 1, 2, 3, 4 में आप जाकर अपना वेरिफिकेशन करवा लोगे जितने भी कैंडिडेट है सब। तो 3 डेट में कभी भी जाना होगा आप करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर जो BCom है उनको भी सेम डेट है 31
जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 4 बजे से 6 बजे रूम नंबर 6 में जाइएगा। जितने भी कैंडिडेट है सबका हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट तो सबका सेम ही है, आप देख सकते हो। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने बताया वही है, बाकी ये देख लीजिए और सेल्फ अटेस्टेड देख लीजिए। और क्लासेस आपका 7 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लेके जाइए और फोटोकॉपी भी करवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। और जितना बोला जा रहा है उसे एक दो एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे फोटोकॉपी जो बोला गया सेंट्रलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का 1 बोला गया तो 2 निकाल लीजिएगा। पेमेंट डिटेल जो आपने पेमेंट किया होगा 2 बोला गया तो 3-4 निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा रख लीजिएगा, वहाँ पे दौड़ना ना पड़े इसलिए आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो ये चीज़ें आप इकट्ठा कर लो, बाकी आप जाने की तैयार करो। जो आउटसाइडर है 31 जुलाई से पहले अपना पहुंच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ये डिटेल था, होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ऐसे ही अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और बेफिक्र रहिए, जो भी कॉलेजेस का शेड्यूल है मैं धीरे धीरे बना देता हूँ, ठीक है। अब सिंगल हूँ तो इसीलिए अब 1 बाय 1 जो भी है चीज़ें हैं मैं कवर कर रहा हूँ। अब एक आदमी सारा चीज़ों को धीरे धीरे ही कवर करेगा ना। मेन बात है वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, एडिट करना होता है, फिर उसके बाद अपलोड करना होता है, ये सारा चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हो। तो वही है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बाय, लव यू।